नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी टीम जो अपने हुनर को आसमान में सतरंगी कलम से लिखती है। ये टीम है भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम की। ये दुनिया की इकलौती 5 हेलीकॉप्टर की टीम है जिसका प्रदर्शन देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आसमान में अपने रोमांचक कारनामों के लिए मशहूर सारंग टीम के 20 साल पूरे हो गए हैं और इन दिनों ये टीम सिंगापुर एयर शो की शोभा बढ़ा रही है। हमारे साथ हैं सारंग टीम के लीडर ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा। सारंग हेलीकॉप्टर टीम के 20 साल हो गए हैं। 3 हेलीकॉप्टर से शुरू हुई इस टीम अब हेलीकॉप्टर में 5 हेलीकॉप्टर हैं। इस लंबे सफर को सर आप किस तरह देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा, इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम सारंग का टीम लीडर। जैसा कि आपको बताया, ये पिछले 20 साल सारंग के लिए बहुत ही अनुभव से भरे हुए हैं। हमने बहुत सारी ऊंचाइयां प्राप्त की है इस दौरान। जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत हमने 3 एयरक्राफ्ट से करा था, फिर 4 हेलीकॉप्टर्स हुए एंड पिछले साल ही हमने 5 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले शुरू करा है। सो ये जर्नी जो है पिछले 20 सालों की बहुत ही रोमांचक रही है। हमने बहुत जगह इंटरनेशनल वेन्यूज में परफॉर्म करा है और जहाँ भी गए हम हमारे लिए बहुत गौरव की बात रही है। हमने देश का नाम ऊंचा करा है और जहाँ भी हमें लोग मिले हैं प्रशंसा से भरे हुए, जैसे आज का दिन है। यहाँ पे हमने सिंगापुर में लोगों से बात करी, बहुत ही खुश थे। ऐसे किसी भी अनजान दूसरे देश में जब अपने भारतीय मिलते हैं और जो प्रशंसा करते हैं, तो उससे हमारी छाती है चौड़ी हो जाती है। सर, हेलीकॉप्टर के साथ हवा में ऐसे हैरत अंगेज कारनामे देखने वाले को हैरान कर देते हैं, डरा भी देते हैं। क्या आपकी टीम को कोई डर नहीं लगता? डर अगर मैं बोलूँगा कि डर नहीं लगता तो गलत होगा। पर हम ट्रेनिंग उसी चीज़ की करते हैं, जो हमारे अंदर जो डर है उसको निकालने के लिए ही ट्रेन करते हैं हम। जब हम एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं उसके बाद जो हमारे जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, वो इन सब चीज़ों को ही दूर करता है, हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाता है, ताकि हम जब भी डिस्प्ले करें तो बिल्कुल परफेक्ट करें। और एक बार आप उसमें हैं, उस अनुभव में हैं, तो फिर कुछ डर की कोई गुंजाइश नहीं होती। सो आपको हमेशा अपना बेस्ट देना होता है और वही हम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आसमानी करतब कितना चुनौती भरा होता है? हेलीकॉप्टर उड़ाना खुद में बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैं फिक्स विंग की बात करूँ तो वो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म होता है। हेलीकॉप्टर खुद में एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है। तो उसको मैं अगर नॉर्मल तरीके से उड़ाऊँ तो एक चैलेंज है अपने आप में। उसमें डिस्प्ले करना एक अलग लेवल की चुनौती है और उस चुनौती में हम खड़े हैं। उसी के लिए टीम सारंग जानी जाती है और हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। मेरा अगला सवाल सीधा अगर एक आम दर्शकों के हिसाब से समझाएं कि एक फाइटर जेट की तुलना में, जैसे अपने इंडियन एयरफोर्स के पास है सूर्यकिरण की टीम है, सारंग हेलीकॉप्टर की टीम है, तो दोनों में कितना अंतर होता है? अगर बता सके, कितना मुश्किल होता है? अगर एक आम दर्शक के हिसाब से बताऊं तो सबसे बढ़िया बड़ा डिफरेंस जो है वो तो स्पीड का होता है। हमारा जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले का जो एवरेज स्पीड है अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास है। और सूर्यकिरण की बात करूँ तो अराउंड 600 से 800 के बीच में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो वहीं पे आता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग में बहुत ही अंतर है। एक फिक्स विंग या फाइटर को हैंडल करना, उसके लिए अलग अनुभव चाहिए, अलग चैलेंजेस है। और एक हेलीकॉप्टर को हैंडल करना अपने आप में अलग चैलेंज है। तो दोनों में कुछ कंपैरिजन करना, कुछ कॉमन ग्राउंड्स नहीं जिससे हम कंपेयर कर सके। दोनों की अलग अलग चैलेंजेस हैं। पर जैसा मैंने पहले ही बताया, एक हेलीकॉप्टर में डिस्प्ले करना इज अ वेरी बिग थिंग। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया भर में बहुत ही लिमिटेड टीम्स हैं हेलीकॉप्टर डिस्प्ले करती हैं। तो ये इस बात को बखूबी भी दर्शाता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो सारंग डिस्प्ले टीम जो काम कर रही है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। पर हम उसमें खरे उतर रहे हैं। सर, चुनौती तो बहुत लगता है, लेकिन हम लोग जो नीचे ज़मीन पर देखते हैं, बहुत करीब से क्रॉस करते हैं हेलीकॉप्टर एक दूसरे से, लगता है कि उसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। या ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसके लिए अनुभव जो कि प्रैक्टिस से आता है, और एक दूसरे पे भरोसा जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स है,
उनकी काबिलियत पे भरोसा, खुद पे भरोसा और अपनी ट्रेनिंग पे भी भरोसा, इन सब चीज़ों को लेके हर बार हम अपना बेस्ट देते हैं और हर रेशो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपकी टीम देश में बने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से फ्लाई करती है, तो कहीं ना कहीं इस हेलीकॉप्टर की कुशलता पर भी एक मुहर लगाती है, अपने देश में बना हुआ हेलीकॉप्टर है सर। ये सबसे बड़ी बात है। हम जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वो हमारे देश में निर्मित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो जब जैसे आपने बताया कि हम अभी सिंगापुर में हैं, तो ऐसे इंटरनेशनल वेन्यूज में जब हम अपना एयरक्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं तो हमारे देश के जो एविएशन सेक्टर है उसमें जो आत्मनिर्भरता आ रही है उसको भी दर्शाता है। तो हम डिस्प्ले करके जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो एक साथ हम दो कार्य कर रहे हैं एंड जो रिस्पांस था लोगों को उसके हिसाब से दोनों चीज़ें अच्छी चल रही हैं। सर एक दबाव भी आप लोगों के ऊपर होता है, इंडियन एयरफोर्स के आप एम्बेसडर हैं, दूत कह सकते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लाखों लोगों के सामने हवाई प्रदर्शन करना, बेहतर करना, शानदार प्रदर्शन करना। दबाव तो होता है, पर जब आपके साथ नीचे आप लोगों को देखते हैं, कई कई लोग तिरंगा भी लेके खड़े होते हैं, जो भी आप देख पाते हैं, जो लोगों का रिस्पांस होता है, उसके बाद वो हौसला बढ़ जाता है और फिर तो सारी चीज़ें अच्छी होती है फिर। आपकी जो सारंग हेलीकॉप्टर की टीम जो हवाई प्रदर्शन के साथ साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाती है सर, उसको पूरा करती है। अ, जैसे आपने बताया, जो हमारा जो हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अपने देश में निर्मित है और इसमें सारे मॉडर्न एवियोनिक्स हैं। जितनी भी चीज़ें आज के मॉडर्न एवियोनिक्स हो सकते हैं, अगर मैं तुलना करूँ तो चिनूक में जितने सिस्टम्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग सारे सिस्टम्स हमारे एएलएच में भी हैं। तो जो भी रोल बाकी हेलीकॉप्टर्स कर सकते हैं वो हमारा एएलएच बखूबी निभा सकता है। तो डिस्प्ले के अलावा हम सारे रोल करते हैं। जैसे कि अभी दिसंबर के महीने में ही दिसंबर 23 अभी तमिलनाडु में फ्लड्स आए थे, तो वहाँ पे हमारी टीम गई थी। हमने राहत और बचाव का कार्य किया वहाँ पे। इसके अलावा भी जितने भी टास्क हैं, जितने रोल्स हैं, इवन लड़ाई के समय जो रोल्स इंविसाज किए जाते हैं हेलीकॉप्टर को करेंगे, उन सब रोल्स के लिए ये बहुत ही केपेबल है। और हम जो पायलट्स हैं हम उसके लिए भी ट्रेन करते हैं। डिस्प्ले के अलावा उन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग चलती रहती है हमारी। मतलब ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो ध्रुव है, जो एचएल जो बना रहा है, ये हर तरह की जिम्मेदारी को निभा सकता है, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे मतलब बात करें इसके लड़ाई के दौरान भी बात करें, या फिर एरोबेटिक्स की बात करें, हर तरह के रोल के लिए कैपेबल है ये। हाँ जी, सारे रोल्स के लिए केपेबल है। जो सारंग टीम उड़ाती है वो उसका मार्क 1 वर्जन है जो सबसे पुराना है। अभी हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्मी में प्लस नेवी में LH Mark 3 वर्जन, Mark 4 जो रुद्रा भी बोलते हैं, वो भी है, जो पूरी तरह से वेपनाइज वर्जन है। तो सारे रोल्स कर सकता है। जो भी कोई दूसरा हेलीकॉप्टर कर सकता है वो सारे रोल्स एएलएच कर सकता है। तो क्या अब तो 5 हो गए हैं, तो 3 से सफर शुरू हुआ था आप लोग का हेलीकॉप्टर का, अब 5 हेलीकॉप्टर ध्रुव आ चुके हैं, तो आगे इसमें और शामिल होंगे सर? कुछ और प्लानिंग क्या है? कुछ नए नए आप करते रहते इस तरह के कर्तव्य, कुछ बताएं अगर। हाँ जी, जैसा आपने बताया, ये जो सारंग की जो जर्नी है वो 20 साल की है। तो 3 से 5 आने में हमें ऑलमोस्ट 20 साल लग गए। अभी हमने पिछले साल ही शुरू करा है 5 एयरक्राफ्ट। तो अभी टीम अभी स्टेबलाइज होगी। इसमें हम कुछ और मनूवर्स ऐड करेंगे आने वाले समय में। और एक बार चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं, अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएं, फिर आगे की सोचेंगे। अभी तो हमारा प्लान है कि हम और मनूवर्स ऐड करें ताकि जो हमारा एयर शो है और अपीलिंग हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस के पास पहुंच सके, उनको प्रोत्साहित कर सके ताकि हमारे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे वो। एक अंतिम सवाल की, जो मनूवर जो करते हैं जरा उसके बारे में बताएं, किस तरह का मनूवर करते हैं और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है सर? जो मनूवर्स हैं, अगर मैं किसी नए मनूवर की बात करूं तो उसे डिजाइन करना एक काफी ही कठिन काम होता है। उसकी तैयारी ग्राउंड पे शुरू होती है। उसके लिए पहले ग्राफ शीट्स बनते हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है आसान है, इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी बारीकी से ध्यान देते हैं। उसके बाद एक मनूवर आता है, उसके बाद हम प्रैक्टिसेस करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ कैसा लग रहा है, अपीलिंग है या नहीं। इन सब चीज़ों के बाद एक मनूवर डिज़ाइन होता है। तो मनूवर एग्जीक्यूट करना हवा में एक चैलेंज है। जैसे मैंने बताया था कि खुद के ऊपर भरोसा, अपने बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर भरोसा और एयरक्राफ्ट पे भरोसा, इन सब चीज़ों के साथ ही एक मनूवर एग्जीक्यूट किया जा सकता है अच्छे से। थैंक यू सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।